अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का। तो बहुत से लोगों के मुझे क्वेश्चन रिसीव हो रहे हैं और मैंने खुद भी सोचा कि मैं इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो जो है वो कर दूं कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड हैं आपको वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए। जब आपको नॉमिनेशन आपको किसी भी स्टेट से आ जाता है तो आप कैसे जो है वो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो कैसे अपलोड कर सकते हैं या कैसे उनको हासिल कर सकते हैं। तो मैं वन बाय वन जो वो जो कंप्लीट चेक लिस्ट है उसको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आएगा आपके ईमी अकाउंट पे वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट वो आपसे मांगेगा। तो आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है और वो भी इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उस सिनेरियो में ये है कि आपके कंट्री में कोई भी ऐसी अथॉरिटी हो जो ये लिख दे कि हमारे कंट्री में बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो नहीं बनता। उस फिर आप क्या कर सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में आप अपना नेशनल आईडी कार्ड या अपना कोई भी ऐसा जैसे पासपोर्ट है जिसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, अब वो अपलोड कर सकते हैं। वो उन्होंने कंप्लीट लिस्ट वहीं पे दी होगी कि कौन सा डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। सेकंड, आपसे स्किल असेसमेंट का एविडेंस मांगेगा। तो जो भी रेलिवेंट बॉडी ने आपको जो स्किल असेसमेंट का आउटकम दिया है वो आपने वहाँ पे अपलोड कर देना है। थर्ड, आपसे ट्रैवल डॉक्यूमेंट मांगेगा, वो आपका पासपोर्ट है। तो आपने अपने पासपोर्ट को कंप्लीट स्कैन कर लेना है और आपने वो अपलोड कर देना है। उसके बाद जो आपसे वो मांगेगा, आपसे फिर आपकी क्वालिफिकेशन की एविडेंस मांगेगा। आपने अपने क्वालिफिकेशन की जो भी आपकी डिग्री हैं या ट्रांसक्रिप्ट है आपने वो अपलोड करनी है। इधर आपने असेसमेंट करवाई हुई है अपनी डिग्री की, लेकिन आपने फिर भी अपने क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एज एविडेंस के तौर पे अपलोड करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। अब करेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब यही है कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अगर फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो आपने वहां से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना है। और अगर आप कहीं और माइग्रेट हो गए, फॉर एग्जांपल आप जैसे गल्फ में माइग्रेट हो गए हैं या आप कनाडा यूएस में चले गए हैं, तो आपने अपने उस कंट्री से भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो लेना है। ये मैंडेटरी है। आपका होम कंट्री का सर्टिफिकेट और जिस कंट्री में आप प्रेजेंट हैं आपने वहां से पुलिस सर्टिफिकेट लेना है। या अगर आप किसी भी कंट्री में 1 साल से ज्यादा रहे हैं तो आपने उसका पुलिस सर्टिफिकेट जो है आपने इस पे अपलोड करना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो हमारा है वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि सब लोगों ने अपनी स्किल असेसमेंट करवाई होती है, इवन कि आपके जो आउटकम लेटर है उसके ऊपर आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेंशन होते हैं, लेकिन फिर भी आपने सारे वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने प्रोफेशनल असेसमेंट के लिए उन बॉडीज को दिए तो वो यहाँ पे भी अपलोड करने हैं। वो चाहे आपकी बैंक स्टेटमेंट है, सैलरी स्लिप्स है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, ऑफर लेटर है, वट एवर जो भी आपके पास है, एम्प्लॉयमेंट लेटर है, रेज्यूमे भी आपने अपलोड करना है। लेकिन कोशिश करना है जो आपकी करंट जॉब है वहाँ का लेटेस्ट लेटर आप अटैच करें, क्योंकि मोस्टली स्किल असेसमेंट आपकी 6 मंथ पहले या 1 ईयर पहले की हुई है। तो आपने कोशिश करना है कि लेटेस्ट लेटर जो है वो आपने सारे अटैच करने हैं। और फिर आपका एक लैंग्वेज एबिलिटी, वो आप अपने पीटी, आईलेट्स, टोफल जो भी आपने एग्जाम दिया हुआ है वो आपने अपलोड कर देना उसका रिजल्ट वहाँ पे। और एक आपकी पासपोर्ट साइज इमेज चाहिए होगी जो कि आपने वहाँ पे वाइट बैकग्राउंड के साथ अपलोड कर देनी है। तो ये तो एक कंप्लीट चेकलिस्ट है जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये चेकलिस्ट तब एप्लीकेबल है जब आप सिंगल हैं। फॉर एग्जांपल आप मैरिड हैं तो आपने क्या करना है कि आपने ये सारी चीज़ें अपनी वाइफ के लिए भी लेनी है। अगर उसकी स्किल असेसमेंट तो नहीं हुई होगी फॉर एग्जांपल, अगर नहीं है तो आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपने अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, ठीक है। जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद सिबलिंग्स और आप नेक्स्ट फैमिली सर्टिफिकेट विद चिल्ड्रन, मतलब आपकी अपनी फैमिली का, आपके बच्चों और वाइफ का, और आपने अलग से अपने पेरेंट्स और भाइयों का, ये आपने अपलोड करना है, ठीक है। इसके अलावा आपने अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो भी अपलोड करना है इसमें। ओके, थैंक यू।